गांव से नंद की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि गौहर फरवा की बदतमीजियों से बहुत ज्यादा बेजार हो चुकी थी। गौहर ने फरवा पर अपनी मर्जी चलानी चाहिए, लेकिन साकिब और हसन ने सारी गलती गौहर की निकाल ली। गौहर ने ये बात जान ली, अगर वो ऐसे सबके सामने फरवा को बातें करेगी तो सब उसे ही बुरा समझेंगे। अगर सबके सामने अच्छा बनूंगी, पहले हसन और साकिब का एतमाद जीत लूं, फिर मैं फरवा को भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। इसी सोच के मुताबिक गौहर ने चंद दिन फरवा के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। फरवा का कजन उससे मिलने आया तो गौहर को बातें करने का मौका मिल गया। गौहर ने शाहजेब और फरवा की पिक्स बना ली और हसन को दिखाई। अगर शाहजेब कजन भी है तो उससे इतना क्लोज होने की क्या जरूरत थी। हसन को गौहर की बातें बुरी लगी तो हसन ने फरवा को समझाया कि शादी से पहले की बात और थी, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें शाहजेब के साथ देखकर इस तरह सब बातें करेंगे। फरवा को हसन का ये रवैया बहुत अजीब लगा। फरवा को समझ आ गया कि हसन मुझसे कभी ऐसी बातें नहीं कर सकता, जरूर ये सब गौहर ने किया है। फरवा हसन से नाराज हो गई। सब घर वालों ने उसकी नाराजगी को महसूस किया। साकिब ने हसन से बात की तो हसन ने बताया कि आप ही को फरवा का शाहजेब से मिलना बुरा लगा। जब मैंने फरवा से इस बारे में बात की तो वो नाराज हो गई। साकिब ने कहा, हसन तुम आप ही की बातों में क्यों आए, क्या तुमको फरवा पर यकीन नहीं था? फिर से राबी वाली कहानी ना दोहराओ। हसन को साकिब की बात समझ आ गई। हसन फरवा को कहीं बाहर घुमाने लेकर गया और सॉरी की। वो खुशी खुशी घर वापिस आए। इनकी खुशी देखकर गौहर को फिर से आग लग गई, क्योंकि वो इनको नाराज करके काफी खुश थी। गौहर ये सब कैसे देख सकती थी। एक दिन उमर ने कोई गलत काम किया तो फरवा मना करने लगी, जबकि गौहर ने आकर फरवा को बातें करना शुरू कर दी। इस पर झगड़ा बहुत बढ़ गया। फरवा अपने कमरे में जाकर रोने लगी क्योंकि गौहर ने आज तो हद कर दी थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे कि हसन जब ऑफिस से वापस आया तो फरवा को रोते देखकर परेशानी से पूछा, फरवा तुम क्यों रो रही हो, आखिर बात क्या है? फरवा ने सब हसन को बताया कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, मैं अब गौहर की बातें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही इस घर में रहूंगी। अब हम अलग घर में रहेंगे और ये मेरा आखिरी फैसला है। हसन ने गौहर से बात की तो उन्होंने सारा इल्जाम फरवा पर लगा दिया। साकिब इन झगड़ों को मजीद नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए फौरन एक अच्छा घर देखकर सबको बता दिया कि मैंने घर देख लिया है, हसन और फरवा वहीं रहेंगे। हसन तुम लोग सुबह ही शिफ्ट हो रहे हो, अम्मी आप परेशान ना हो, इस मसले का सिर्फ यही हल है, मैं आपको इनसे मिलवाने लेकर जाता रहूंगा। साकिब ने किसी को मजीद बात करने का मौका ना दिया। हसन और फरवा अलग घर में खुशी से रहने लगे। इनको खुश देखकर साकिब को अपनी तकलीफ कुछ कम लगने लगी। दूसरी तरफ जहांगीर की अम्मी राबी का रिश्ता मांगने आई, जिस पर पहले राबी ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर वक्त और हालात के मुताबिक राबी को फैसला बदलना पड़ा, क्योंकि मुनीजा राबी की वजह से बहुत परेशान थी और जहांगीर हर मुश्किल वक्त में उनका साथ देता। फिर मुनीजा के कहने पर राबी ने जहांगीर के लिए हाँ कर दी और इन दोनों की बहुत जल्द शादी हो गई। फिर गुजरते दिनों के साथ साकिब को एक लड़की बहुत अच्छी लगी और साकिब ने उससे शादी कर ली। वो लड़की भी फरवा के रिश्तेदारों में से थी। गौहर ने इस रिश्ते को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फरवा के आगे गौहर की ना चली। साकिब की शादी के बाद उस घर में साकिब की बीवी का कब्जा हो गया, क्योंकि फरवा ने गौहर की तमाम हकीकत पहले ही उसे बता दी थी। साकिब की बीवी गौहर को उसकी औकात में रखना खूब जानती थी, इसलिए साकिब ने गौहर से साफ कह दिया, अगर एक दिन भी इस घर में पहले की तरह झगड़ा हुआ तो मैं आपको घर से निकाल दूंगा। इसलिए गौहर अब बेबस थी, क्योंकि उसकी सच्चाई साकिब के सामने आ चुकी थी। क्योंकि उमर भी अपने पापा के पास रहता था, गौहर बिल्कुल अकेली हो गई। उसने जब जहांगीर और राबी को इतना खुश देखा तो उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब गौहर कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जहांगीर उसे तलाक दे चुका था। ये सोच सोच कर आखिरकार गौहर की हालत पागलों जैसी हो गई और अपने किए पर गौहर को हमेशा पछतावा मिला। तो फ्रेंड्स, के गौहर का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या इससे भी कहीं ज्यादा बुरा? अपनी राय हम तो कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।